आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत महाप्रयोग बताने वाले हैं, जिससे ये आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, या आप कोई कारोबार व्यापार करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ नहीं हो पा रहा, या आपका प्लान सही नहीं बैठ रहा। कई बार क्या होता है, हम काफ़ी कोशिशें करते हैं कि कोई कारोबार व्यापार खोलेंगे, उसके लिए तैयारी कर लेते हैं, परंतु अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन बाधाएं आ जाती हैं कि हम उस कारोबार को कर नहीं पाते। कभी पैसे की कमी रह जाती है, कभी कारीगरों की कमी रह जाती है, कभी मजदूरों की कमी रह जाती है, तो कभी किसी न किसी सामान की कमी रह जाती है। परंतु कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिससे हमारा वह कारोबार व्यापार खुल नहीं पाता, प्रारंभ नहीं हो पाता है। कई बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, परंतु हम अनेकों प्रकार से कोशिश करते हैं, फिर भी हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कभी एक अंक से रह जाते हैं, कभी आधे अंक से रह जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल पाती। बार बार हमें जगह जगह पर जाकर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो यदि आपकी नौकरी में कमी आ रही है, आप कारोबार व्यापार करना चाहते हैं, परंतु कुछ न कुछ बाधाओं कमियों के कारण आप उसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जान पहचान वालों से पैसा लेकर के वह सारा पैसा अपने कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं, परंतु कारोबार व्यापार न चलने की वजह से, बिजनेस में फ़ायदा लाभ न होने की वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हम जिनसे भी पैसा लिया हुआ है उनको भी वापस नहीं दे पाते। वह हमें जगह जगह पर हमारे घर आकर कभी रास्ते में हमें टोकते रहते हैं। हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि हमारा जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। तो यदि आपने पैसा कारोबार व्यापार में लगा दिया है, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, डूब रहा है, आपने उसको बेचने की तैयारी कर ली है, या आपने मकान तक गिरवी रख दिया है, लेकिन फिर भी आप कर्जे से मुक्त नहीं हो रहे, तो हम रीठा का जो फल होता है उसके द्वारा ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, यदि कोई व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए नियम अनुसार, विधि अनुसार इसको कर लेता है, तो संपूर्ण जीवन में उसको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। किसी भी प्रकार का वो कारोबार व्यापार शुरू कर लें, कभी भी उसके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। किसी भी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से आपको अपनी जन्म पत्री, कुंडली या हस्तरेखा दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम कौन सा व्यापार करें, कौन सा कारोबार करें, कौन सा बिजनेस करें। आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कोई भी कारोबार व्यापार खोल लीजिए, प्रत्येक कारोबार व्यापार में आपको लाभ होगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए हम उस विधि को आपको बताते हैं, किस विधि अनुसार इस महाप्रयोग को करना है। रीठा का फल आप कहीं से भी ला सकते हैं। यदि आपने कहीं भी वृक्ष देखा हुआ है, उस पर फल लगा हुआ है, तो उस वृक्ष से भी आप तोड़ कर ला सकते हैं। यदि आपको कहीं नहीं मिलता है, तो आप अपने नज़दीकी पंसारी की जो दुकान होती है उससे आप ले आएं। कई लोग हमारे पास कमेंट करते रहते हैं कि गुरुदेव, पंसारी की दुकान कौन सी होती है, कहाँ पर होती है। तो जो भी पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, इसके साथ साथ जो भी देसी दवाइयों का सामान बेचते हैं, उसको पंसारी की दुकान कहते हैं। और उस पर इस तरह की सभी वस्तुएं पर्याप्त होती हैं, किसी भी दुकान से आप इनको ले सकते हैं। वैसे रीठा का फल चांदी की वस्तुओं को भी साफ करने में प्रयोग किया जाता है। अनेकों सुनार भी इसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चांदी की वस्तु, धातु वह काली पड़ जाती है, तो आप इस रीठे के फल के द्वारा उसको रगड़ कर धो दीजिए, बिल्कुल चमक आ जाएगी, साफ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन इस रीठा के फल को लाना है। रीठा के फल को ला करके जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है, जिस सिंदूर के द्वारा हनुमान जी का लेप होता है, वह थोड़ा सा 100 ग्राम आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर लेकर के आप कोई भी
पात्र ले लें, स्टील का ले लें, तांबे का ले लें या प्लास्टिक का ले लें, उसके अंदर आप उस सिंदूर को डाल लें और सिंदूर को डालने के बाद उसी के अंदर आपने जो रीठा का फल लिया हुआ है उसको उसके अंदर रख दें। रखने के बाद आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, बालाजी के मंदिर में जा सकते हैं। यदि आपके घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति है तो आप वहां पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, कोई भी स्त्री इस प्रयोग को, इस उपाय को ना करें, क्योंकि स्त्री के हाथ से यह उपाय सिद्ध नहीं हो सकता, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए इस उपाय को केवल पुरुषों को ही करना है, स्त्रियों को नहीं करना। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के समक्ष इसको रख लेना है। रखने के बाद हम आपको एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप किसी भी कागज पर लिख लें और कागज पर लिख करके आप उसको देख करके भी उसका आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। अब जाप करने के बाद कोई भी आप एक लाल कपड़े का टुकड़ा ले लें और उसके अंदर कोई भी उस जो कागज आपने रखा हुआ है, सफ़ेद कागज लेकर के, और उसके ऊपर जो भी आपने सिंदूर रखा हुआ है और उसके अंदर जो रीठा का फल रखा हुआ है उसको आप उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद उसकी एक गांठ बना लें। गांठ बनाने के बाद यदि आपने कोई भी कारोबार व्यापार किया हुआ है, वह चल नहीं रहा या आप उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसने आपको इतना कंगाल कर दिया है कि आप उसको जल्दी से जल्दी बेचना चाहते हैं, तो आप ऐसे कारोबार क्षेत्र में जो भी आपकी गद्दी है, जहाँ भी आप बैठते हैं, जो भी ऑफिस बनाया हुआ है उसमें आप रख लें या उसके चौखट पर, उसके दरवाजे पर आप उसको बांध दें। ऐसा करने से वह आपका कारोबार व्यापार अचानक से तेजी से दौड़ने लगेगा, दिनों दिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। यदि आपके घर में किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, हानि नुकसान होते रहते हैं, धन धान्य बरकत में कमी आ रही है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इसको बांध सकते हैं। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, किसी प्रकार की आला बला आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपके घर में धन धान्य की बरकत होती चली जाएगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, वह नौकरी चाहता है, इंटरव्यू देने जाता है, बार बार असफल हो जाता है, तो इंटरव्यू देने जाते समय या नौकरी के लिए जाते समय उस पोटली को आप अपने साथ रख ले जाएं। चाहे अपने जेब में रख लें, चाहे आप किसी भी जो भी आप बैग लेकर जाते हैं उसमें रख लें, किसी में भी रख कर चले जाइए। निश्चित ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, निश्चित ही आप नौकरी में सफल हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।